नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं से एक एपी बना लेते हैं, एक समांतर श्रेणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 और 200। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं से प्राप्त एपी। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर एपी क्या बनेगी, बात हो रही है 100 और 200 के बीच की संख्याओं की। तो 100 के बाद कौन सी पहली विषम संख्या होगी, 101। उसके बाद 103, उसके बाद 105, आगे डॉट डॉट। तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाली विषम संख्या कौन सी होगी, 200 से पहले 199। तो 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं से प्राप्त एपी कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पर प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा, 101। डी का मान निकाल लेते हैं, सर्वांतर का मान निकाल लेते हैं। दूसरे में पहले को घटा सकते हैं, तीसरे पद में दूसरे पद को घटा सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसमें इसको घटा लेते हैं, A2 माइनस A1। A2 अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद 101। तो कितना हो जाएगा, 103 में 101 जाएगा, 2 बचेगा। तो सर्वांतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद L का मान दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है 199। हमें N का मान पहले निकालना पड़ेगा। चलिए, तो जब अंतिम पद दिया गया हो तब पदों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। L का मान कितना है, 199 बराबर A प्रथम पद कितना है, 101 प्लस N माइनस 1 और D का मान कितना है, 2। चलिए, 101 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 199 माइनस 101, उधर कितना, N माइनस 1 और इंटू 2, गुणा में 2। चलिए इधर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 199 में 101 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 98 मिलेगा। उधर कितना, N माइनस 1 और गुणा में 2। 2 उधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा। 98 के नीचे बटे में 2 हो जाएगा, उधर N माइनस 1। 2 से भाग दे देंगे 98 को। तो यहाँ पर 2 1 के 2 और यहाँ पर 9 है, 2 चौके 8, 1 बचेगा 18, 9 दूना 18। तो 2 से भाग देने का मतलब आधा, 98 का आधा कितना हो जाएगा, 49। 49 बराबर N माइनस 1, 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 49 प्लस 1 बराबर N। N बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 49 1 50, अर्थात 100 और 200 के बीच में कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी हमने पता कर ली। कुल विषम संख्याएं होंगी 50। अब चलिए, अब 50 पदों का योगफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर n पदों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे। एस n बराबर क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब अंतिम पद दिया गया हो। तो Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। यहाँ पर s लिखेंगे, n के स्थान पर 50, यानी 50 पदों का योगफल हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 50 लिखेंगे n के स्थान पर, नीचे 2। यहाँ a प्रथम पद कितना है, यहाँ गुणा लगा लेते हैं। प्रथम पद a का मान 101 है, 101 प्लस l, अंतिम पद कितना है, 199। चलिए अब यहाँ हल कर लेते हैं। तो 2 से भाग देंगे 50 को, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 के 2, यहाँ पर 2 दूना 4, 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10। तो यहाँ से 25 हो जाएगा। और यहाँ पर गुणा लगाएंगे, 110 199, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 300। तो यहाँ पर 300 हो जाएगा। चलिए अब हल कर लेते हैं। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 300 का 25 से। चलिए गुणा कर देते हैं 300 का 25 से। तो 2 जीरो है, पहले 2 जीरो लगा लेंगे। 25 का गुणा 3 से, 25 या 75। तो 50 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 7500। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।